पिछली कड़ी में आपने देखा मैट्रिक 1907 और इंटरमीडिएट के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज पहुंचे और बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली। विदेश पढ़ाई का रास्ता खुला। 1913 का साल था। भीमराव अंबेडकर, एक युवा छात्र, पहली बार भारत से बाहर निकल रहे थे। सोचिए, वो बच्चा जिसे गांव में स्कूल में बैठने तक का हक नहीं था, अब विदेश की यात्रा पर निकल चुका था। लंबा समुद्री सफर, जहाज की लहरों के बीच उनके मन में एक ही विचार घूमता था। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं, यह उन लाखों दबे कुचले लोगों की यात्रा है जिनके पास पढ़ने का मौका नहीं था। सफर खत्म हुआ और जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा। पहली बार भीमराव ने देखा ऊंचे ऊंचे भवन, तेज रफ्तार जिंदगी और एक ऐसा माहौल जहां जात पात का बोझ नहीं था। यह उनके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। फिर आया वो पल जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रवेश द्वार। विशाल, भव्य भवन, हर कोने में छात्र छात्राएं पढ़ते और चर्चा करते हुए। और सबसे बड़ी बात, लाइब्रेरी। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां हजारों लाखों किताबें थीं। इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून, हर विषय की किताबें उनके सामने थीं। भीमराव ने खुद से कहा, जिसे गांव में क्लास में बैठने नहीं दिया गया, आज वह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है। कोलंबिया में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। यहां विचारों की आजादी थी। बहस, चर्चा और नए नए विचारों का आदान प्रदान था। भीमराव ने ठान लिया, अब सिर्फ पढ़ना नहीं, अब दुनिया को समझना है। जाति, समाज, राजनीति, हर उस चीज को गहराई से जानना है जिसे बदलकर अपने देश के लोगों की जिंदगी सुधारी जा सके। यही से भीमराव की सोच और दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक पढ़ाई करने वाले छात्र नहीं रहे, वो धीरे धीरे बन रहे थे भविष्य के समाज सुधारक, न्यायप्रिय नेता और भारत के संविधान निर्माता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भीमराव अंबेडकर सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं थे। उनका अध्ययन बहुत गहराई वाला था। अर्थशास्त्र, ताकि समझ सकें कि समाज में अमीरी गरीबी क्यों है। राजनीति, ताकि जान सकें कि सत्ता और कानून लोगों की जिंदगी कैसे बदलते हैं। समाजशास्त्र, ताकि जाति और भेदभाव की जड़ों को पहचान सकें। यहां उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक बने प्रो जॉन ड्यूवी। डीवी के विचार थे प्रैग्मेटिज्म, व्यावहारिक दर्शन। मतलब, ज्ञान या शिक्षा तभी सही है जब वह समाज को बदलने और इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने में काम आए। यानी जो विचार काम में आए वही असली ज्ञान। भीमराव को यह सोच बहुत गहरी लगी, क्योंकि